और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। अब से कुछ देर पहले 72 उम्मीदवारों को समेटे हुए ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कुल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें कैंडिडेट्स का ऐलान बीजेपी ने किया है। अनिल बलूनी को गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी बनाया गया है। खास बात यह है कि तीरथ सिंह रावत अब तक इस सीट से सांसद थे, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे 3 महीने के लिए। उनका टिकट काटकर अनिल बलूनी को मैदान में उतारा गया है। और उत्तराखंड की एक और सीट हरिद्वार, जहां पर रमेश पोखरियाल निशंक इस वक्त सांसद हैं, उनका टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा मनोहर लाल, जो कि करनाल से विधायक थे, अब करनाल से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। ये खबर इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक की थी और उस खबर पर इस लिस्ट आने के साथ ही मोहर भी लग गई है। इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़े चेहरे हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, नितिन गडकरी नागपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। ये कुछ बड़े नाम हैं इस लिस्ट में, जो लिस्ट बीजेपी की सामने आई है, और इसमें 72 कैंडिडेट्स के नाम हैं। तो पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे और इस लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो टेक्निकली अगर हम जाएं तो 267 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान बीजेपी अब तक कर चुकी है। लेकिन हुआ ये था कि पिछली लिस्ट जो जारी की गई थी 195, उसमें बाराबंकी से जो टिकट दिया गया था वो टिकट वापस हो गया था। तो फिलहाल बीजेपी ने अब तक कुल मिलाकर 266 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 194 पहली लिस्ट में और 72 कैंडिडेट्स दूसरी लिस्ट में। 266 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान। आज के जो बिग फेसेस हैं वो आप देख रहे हैं इस लिस्ट में। अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। बसवराज बोम्मई, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, जो कि राज्यसभा सांसद थे, और जब उनके राज्यसभा को आगे कंटिन्यू नहीं किया गया था तब ये माना जा रहा था कि शायद पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी, गुजरात से जतिन रावल और मुंबई से विकास श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं सीधा विकास के पास चल रहा हूं। विकास, आज जो लिस्ट जारी की गई है उसमें महाराष्ट्र से भी नाम है, पीयूष गोयल का नाम है, नितिन गडकरी का नाम है। एक वक्त इस तरह की अटकलें थी, हल्की फुल्की चल रही थी कि नितिन गडकरी को शायद ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक रिलायबल कैंडिडेट और एक अच्छी मिनिस्ट्री अच्छी तरीके से वो चला रहे थे, उसका इनाम वापस उन्हें मिला। जी बिल्कुल, देखिए वो सारी अटकलें खारिज हो चुकी है, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि नितिन गडकरी को अब की बार टिकट न देके उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। ऐसी खबरें बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इस लिस्ट के आने के बाद इन खबरों पर विराम लग गया है। वैसे मैं बता दूं कि बीजेपी, जो कि सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, सरप्राइजेज होते हैं उनकी हर लिस्ट में, लेकिन बहुत ज्यादा सरप्राइज इन 20 उम्मीदवारों की लिस्ट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो दोहराए गए हैं। नितिन गडकरी इसमें सबसे बड़ा नाम है जिनको नागपुर से उतारा जा रहा है, लेकिन कुछ चेहरे जरूर इसमें नए हैं। मसलन अगर मैं बात करूं बीड़ की, तो बीड़ में प्रीतम मुंडे, जो कि गोपीनाथ मुंडे की मझली बेटी थी, अब उनको टिकट न देकर उनकी ही बहन पंकजा मुंडे को उतारा जा रहा है। वो बात अलग है कि पंकजा मुंडे कभी भी केंद्र की राजनीति में जाने की इच्छुक नहीं थी, बावजूद इसके अब की बार उनको वहां से लोकसभा भेजा जाएगा। ये तैयारी है बीजेपी की। लिस्ट मेरे पास है, तो पंकजा मुंडे का एक नाम है जो नया है। इसके अलावा उत्तर पूर्व मुंबई की मैं बात करूं, मनोज कोटक, जो कि अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पर मिहिर कोटेचा, जो कि जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे। पीयूष गोयल की टिकट, पीयूष गोयल जो है उनको उतारा जा रहा है उत्तर मुंबई से, और टिकट काटी गई है गोपाल शेट्टी की। तो ये कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ये बीजेपी की तरफ से किए गए, लेकिन इस लिस्ट में चौंकाने वाला मुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था। जी, चौंकाने वाला तब होता जब बारामती का नाम भी इसमें होता, और वहां से फिर हम सुनेत्रा पवार का नाम अगर हम देखते तो फिर एक दिलचस्प फाइट शायद देखने को मिलती। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये 20 सीटें इसलिए क्योंकि इस 20 सीटों पर कोई द्वंद्व नहीं है। सहयोगी पार्टियों के साथ कोई द्वंद्व नहीं है। उन्हें पता है कि ये सीटें हमारी हैं, हमको ही लड़ना है, और इसीलिए नामों का ऐलान किया गया है। बारामती को लेके अभी भी द्वंद्व है। एक तरफ अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लड़ाना चाहते हैं, बीजेपी भी हसरत पाले बैठी है कि वहां से वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो वो सीटें जहां पर द्वंद्व है, वहां पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 20 सीटें जो सबसे सुरक्षित थी इनकी, जिस पर इनके मौजूदा सांसद हैं, 1-2 सीट छोड़ दें तो मौजूदा सांसद इनके ज्यादातर इन सीटों पर हैं,
और इसीलिए ये इस लिस्ट में सबसे पहले इन 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 लोकसभा क्षेत्रों को जो है लाया गया, जिस पर कोई द्वंद्व ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। जी ठीक है, मैं जतिन के पास चल रहा हूं। जतिन, हम गुजरात के बड़े चेहरों की बात कर रहे थे, बताइए गुजरात के बड़े चेहरों को लेकर इस लिस्ट में कौन बड़े चेहरे हैं, किसका टिकट कटा है, कौन नया कैंडिडेट है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पूर्व है अहमदाबाद पूर्व, हालांकि वो अहमदाबाद पश्चिम में जो किरीट भाई सोलंकी थे उनका टिकट पहले। आपकी आवाज म्यूट हो गई है। पटेल जो अब बोलिए आ रही है आवाज आप। जो टिकट जी बिल्कुल, जो हसमुख भाई पटेल थे, हसमुख भाई पटेल की जो टिकट थी वो माना जा रहा था कि वो वहां पर किसी महिला को जो है वहां पर टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हसमुख तो फिर से एक बार रिपीट जो है किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो बड़ौदा में जो रंजन बेन भट्ट है, रंजन बेन भट्ट को भी फिर से एक बार रिपीट किया गया है। हालांकि पहले बातें आ रही थी कि उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही साबरकाठा में नो रिपीट थियरी जो है वहां पर लागू की गई है। वहां पर भिखाजी ठाकुर जो है उनको वहां पर टिकट दी गई है। ऐसा हालांकि इस बार बीजेपी में लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, इसमें जो बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है कि 5 लाख मतों के मार्जिन से बैठक सारी है गुजरात की, खास करके अगर तो सारी बैठकें जो है 5 लाख मतों की मार्जिन से जीती जाए। ऐसे में नो रिपीट थियरी काफी कम यहाँ पर चलाई जा रही है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, पिछली बार भी काफी सारे जो उम्मीदवार थे उनको रिपीट किया गया था। इस बार भी ऐसा है, इस बार भी काफी सारे लोगों को रिपीट किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोगों को रिपीट किया, जो काम नहीं करते हैं उनको रिपीट नहीं भी किया गया, उनके स्थान पर जो है वो दूसरे लोगों को स्थान दिया गया है। सूरत के अंदर इस बार मुकेश दलाल को जो है वो टिकट दी गई है, तो साथ ही साथ वलसाड़ में धवल पटेल है उनको टिकट दी गई है। यानी कि इस बार अभी बार की लिस्ट है, इसमें 7 उम्मीदवारों का नाम जो है वो अभी तक बीजेपी द्वारा डिक्लेयर किया गया है। जी विकास, सीट शेयरिंग को लेकर अभी क्या चीजें वहां से सामने आ रही हैं? अभी तो इस लिस्ट में जैसे मैं देख रहा हूं लगभग 20 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनके नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर पता चल रहा है कि बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको कितने कितने दे रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम 32 सीटों पर बीजेपी लड़ना ही चाहती है। हाँ। और इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनको 8 से 9 सीटें दी जाएंगी और बची खुची सीटें जो हैं वो अजीत पवार को मिलेंगी। इसके अलावा भी सहयोगी दल हैं इसमें, उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो सीटों का एग्जैक्ट फिगर तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सीटों के बंटवारे में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखे हुए है। वो ये भी चाहती है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के कुछ नेता उनके सिंबल पर लड़े, ताकि ये 48 में से 45 सीटों पर एनडीए को जीत दिला सके। तो ये लेटेस्ट जो अपडेट है वो है हमारे पास। ठीक है विकास और जतिन, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेकेंड लिस्ट जारी कर दी है। कुल 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में किया है। फिलहाल आंख कान खोल के मैं आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।